नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर। आपकी क्लासेस चल रही हैं नीट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन या पाचन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचन ग्रंथियां। क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनको क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथियां। तो हमारी पाचन ग्रंथियां कहाँ कहाँ होती हैं? हमने पढ़ा था आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल्स। कौन कौन सी होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैनक्रियाज होता है और लीवर होता है। तो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो कि आहार नाल से एसोसिएटेड होती हैं या जुड़ी होती हैं। कौन कौन सी बताया हमने? सैलिवरी ग्लैंड्स और लीवर और पैनक्रियाजिक डक्ट, जो कि हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करती हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सैलिवरी ग्लैंड्स। इनको एक बार और डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमने बताया था सैलिवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती हैं या 3 पेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारे ईयर के पास में पाई जाती है, इसको पैरोटिड ग्लैंड्स बोलते हैं। इसको मैंने बताया था कि पैरोटिड ग्लैंड पे जब इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? हमारा गाल सूज जाता है, इसको गलसुआ कहते हैं। तो किसके इन्फेक्शन जो होता है? एक वायरस होता है जिसको कहते हैं पैरामैक्सोन वायरस। इसके इन्फेक्शन से हमारा पैरोटिड ग्लैंड सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और जैसा कि पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होती है? हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड्स, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। और मैंने बताया था दूसरी होती है सब लिंगुअल, जो कि हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। कौन सी? सब लिंगुअल। सब लिंगुअल, सब लिंगुअल से हमारी क्या होती है? एक डक्ट होती है जिसको कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस अथवा बर्थोलिन डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ रिविनस या बर्थोलिन डक्ट भी बोलते हैं हम इसको। किसकी डक्ट है? सब लिंगुअल की। सब लिंगुअल जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स होती है। और जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है इससे जो एसोसिएटेड डक्ट होती है वो कौन सी होती है? एक्सटेंशन डक्ट। डक्ट क्या करती है? जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स है इसके सिक्रीशन जब होता है तो हमारी डक्ट के थ्रू माउथ में आता है, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी? हमारी सब लिंगुअल, वो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जो कि हमारी नीचे होती है। ये देखिए हमने फिगर पे दर्शाया है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर इसको कहते हैं। तो इसमें इससे जो हमारी डक्ट होती है उसको वर्टन्स डक्ट कहते हैं, जिसके थ्रू हमारा सलाइवा माउथ में आता है। तो ये हमने 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स हमने पढ़ाई थी। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट होती है, कान के पास होती है। दूसरी सब लिंगुअल, हमारी टंग के नीचे होती है। तीसरी सब मैक्सिलरी अथवा सब मैंडिबुलर। तो ये हमने 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ाया था। अब आगे पढ़ते हैं हम। सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद पढ़ेंगे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि हमारे स्टमक में उपस्थित होती है। कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं जो कि एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो अब क्या पढ़ेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अभी पढ़ी सैलिवरी ग्लैंड्स, सलाइवा का, जो सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। सैलिवरी इमाइलेज है ना, जो कि स्टार्च का डाइजेशन करती हैं। अब और हम नीचे आते हैं, वो उसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो हमारी क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि हमारी स्टमक से एसोसिएटेड होती हैं। ये हमारा देखिए स्टमक हो गया, ये स्टमक है। यहीं पे क्या होती है? हमारी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, जो कि पाचन में मदद करती है हमारी। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारी यहाँ पे उपस्थित होती है। अब उस ग्लैंड्स में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। तो देखिए हमारी सेल्स कौन कौन सी होती हैं। नंबर एक पे हमारी होती है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल्स, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये क्या करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। म्यूकस का सिक्रीशन क्यों होता है?
जब ये म्यूकस का सिक्रीशन हमारे माउथ से, ओएसोफेगस से स्टमक में फूड आता है, तो ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। कौन सी? म्यूकस नेक सेल, जो कि भोजन को हमारे नीचे नीचे धकेलने में हेल्प करता है या पुश करने में मदद करता है म्यूकस। और दूसरी हमारी सेल्स आती है पेप्टिक सेल। कौन सी? पेप्टिक सेल, अथवा इसे कहते हैं चीफ सेल, अथवा इसी को हम कहते हैं पेप्टिक सेल, चीफ सेल अथवा जाइमोजन सेल। जाइमोजन सेल। दूसरी कौन सी थी? पेप्टिक सेल, चीफ सेल अथवा जाइमोजन सेल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिक्रीशन ऑफ प्रोएंजाइम पेप्सिन और प्रोरेनिन। दो एंजाइम सिक्रीशन करता है। कौन सा? प्रोएंजाइम पेप्सिन और प्रोरेनिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन और प्रोरेनिन का काम होता है जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मिल्क प्रोटीन किसमें पाई जाती है? जो हमारे बेबी होते हैं, बच्चे पीते हैं, बच्चे होते हैं जो कि माँ का दूध पीते हैं, उसमें क्या होता है? रेनिन। क्या होता है उसमें? रेनिन का क्या करते हैं कि रेनिन की मदद से मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करने में मदद करते हैं, है ना। और तीसरी सेल्स हमारी आती है, पेप्टिक हो गई, पैराइटल। पैराइटल अथवा ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल तीसरी होती है हमारी पैराइटल अथवा ऑक्जेंटिक सेल। इसका काम क्या होता है? ये सिक्रीशन करता है HCl और क्या करता है? HCl सिक्रीशन करता है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, है ना, जो हम फूड में लेते हैं जिसमें विटामिन B12 उपस्थित होता है, उसके डाइजेशन में मदद करती है। कौन सी? जो पैराइटल अथवा ऑक्जेंटिक सेल्स होती है जो कि हमारी स्टमक में होती है। इससे क्या निकलता है हमारा? HCl या गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जो कि एस्ट्रिक होता है HCl। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.8 पीएच होता है, जो कि हमारे क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स की। और क्या बताया मैंने? इससे HCl निकलता है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और चौथी सेल होती है हमारी अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल, है ना, जो कि सिक्रीशन करती है सीरोटोनिन। तो हमने बताया 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जो कि हमारी स्टमक में पाई जाती हैं, जो कि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 म्यूकस सेल्स बताया, और नंबर 2 मैंने बताया पेप्टिक सेल अथवा चीफ सेल अथवा जाइमोजन सेल्स, और नंबर 3 पे बताया हमने पैराइटल अथवा ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि सिक्रीशन करता है किसको? HCl को और एक्सटेंसिव फैक्टर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और हमने चौथा बताया अर्जेंटाफिन सेल्स, जो कि हमारी सीरोटोनिन का सिक्रीशन करती हैं। ये हमारी सेल्स हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की हमारी सेल हो गई। अब हम पढ़ते हैं आगे चल के इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, है ना। तो अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? ये देखिए, नंबर 1 म्यूकस सेल होता है, इसमें भी म्यूकस सेल्स होती हैं। और दूसरा क्या होती है हमारी? दूसरी इसमें जाइमोजन सेल होती हैं, जाइमोजन सेल्स होती हैं। और नंबर हमारी तीसरा कौन सी होती है? इसमें भी अर्जेंटाफिन सेल होती हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ लिया। उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जिसमें कि 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, म्यूकस सेल, जाइमोजन सेल और अर्जेंटाफिन सेल्स। तो इनका मतलब आप समझ रहे हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है हमारी, इनका मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के उपस्थित होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स में,
ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक कैनाल सेल पूछ देता क्वेश्चन में कि पेप्टिक सेल्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन में दे देगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टमक, है ना, स्टमक। अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं। तीसरी हमने कौन सी बताई थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन सी बताई थी? सैलिवरी ग्लैंड्स बताई थी और लीवर बताया था और पेनक्रियाज बताया था। हम आगे पढ़ते हैं लीवर। अब लीवर का क्या फंक्शन है डाइजेशन में? हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई हैं। अब हम पढ़ते हैं लीवर। लीवर का क्या फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड्स का। फिगर के माध्यम से समझते हैं हम लीवर को। लीवर का क्या रोल है डाइजेशन में? तो हमने देखा कि जो हमारे लीवर होता है, लीवर हमारी क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। हमारी पूरे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड्स कौन सी होती है? लीवर होती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी या ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है। और पूछ दिया यदि कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है हमारी? कौन सी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है हमारी? तो हमारी कौन सी होती है? वो मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, है ना, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। किसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? पिट्यूटरी। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी थायराइड ग्लैंड्स। और लार्जेस्ट ग्लैंड्स, ओनली ग्लैंड्स, हमारी लीवर होती है। तो लीवर में हम देखेंगे, है ना, तो लीवर हमारा क्या होता है? इसका वेट देखेंगे, एक बार होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम, है ना, इसका वेट होता है। तो हम देखेंगे फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा हो गया लीवर। इसमें हमारा क्या होता है? गॉल ब्लैडर एसोसिएटेड होता है। हमारे लीवर का फंक्शन क्या है डाइजेशन ऑफ फूड में? तो हमारे लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस जिसको बोलते हैं, बाइल जूस, जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, फैट के एब्जॉर्प्शन में। तो हमारा जो बाइल जूस होता है ये बनता है हमारे लीवर में। लीवर बनता है बाइल जूस। बनने के बाद ये हमारा क्या होता है कि ये जो गॉल ब्लैडर है इसमें स्टोर हो जाता है, हमारे गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर में, क्या? बाइल जूस। तो किसके माध्यम से? ये हमारी हिपैटिक डक्ट है हमारी, ये क्या? हिपैटिक डक्ट। तो हमारा बाइल बनता है लीवर में। लीवर में बनने के बाद हिपैटिक डक्ट के माध्यम से हमारा गॉल ब्लैडर में आ जाता है, जहाँ पे स्टोर होता है और कंसंट्रेटेड होता है। अब जब कंसंट्रेटेड होता है, अब जब हम कोई चीज़ फूड खाते हैं, फूड में फैट होता है, जो हमारा फैट हमारा स्टमक से होते हुए ड्यूडेनम पर आता है। ड्यूडेनम हमारे क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो हमारा ये गॉल ब्लैडर से होते हुए जूस जो कंसंट्रेटेड हो चुका है, ये हमारा सिस्टिक डक्ट के माध्यम से होते हुए ये हमारा ड्यूडेनम में खुलता है। क्या होता है? ड्यूडेनम में खुलता है। तो जो हमारी गॉल ब्लैडर की डक्ट है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और जो लीवर से डक्ट आ रही है उसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। और जो हमारा इधर मिलती है लीवर की डक्ट और गॉल ब्लैडर की डक्ट दोनों मिलती हैं तो क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ बोलते हैं। अब जब यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिल जाती हैं, क्या होता है कि जो पेनक्रियाज होता है हमारा, पेनक्रियाज में जो एंजाइम बनते हैं बहुत सारे, वो भी हमारे बनने के बाद ड्यूडेनम में खुलते हैं। और यहाँ जो हमारे लीवर में बनते हैं एंजाइम, वो भी हमारे ड्यूडेनम में खुलते हैं। तो जो कॉमन पैसेज होता है खुलने का, तो इसको क्या बोलते हैं? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब लीवर वाली, और पेनक्रियाज मतलब पेनक्रियाज वाली, तो बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जहाँ पे दोनों डक्ट हमारी खुलती हैं, लीवर की और पेनक्रियाज की, उस पार्ट को बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जहाँ पे ड्यूडेनम में खुलती हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो हमने ये देखा।
अब पेनक्रियाज देखते हैं। पेनक्रियाज में कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये जो हमारे चारों फूड पार्टिकल्स हैं, तो इनको सबको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है हमारे कौन सा पेनक्रियाज। तो हमने पढ़ लिया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लीवर को भी पढ़ लिया और पेनक्रियाज को भी पढ़ लिया। तो लीवर में एक चीज और देखते हैं, जो लीवर हमारा होता है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपैटिक लोब्यूल्स, है ना। फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कौन से हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स। तो ये हमारे होते हैं। अब इसका वर्क देखते हैं, सबको पता होगा लीवर का वर्क क्या है। लीवर का वर्क क्या है, इसका मेन वर्क होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, लीवर का मेन फंक्शन होता है क्या, ग्लाइकोजन का स्टोर करना। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोज का बनना, किससे, ग्लूकोज से, है ना। तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोज फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। और क्या काम होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको यानी ग्लूकोज, नियोजेनेसिस, जेनेसिस माने समझ लीजिए कि बनना होता है, इसके पहले जो वर्ड है उसका हो रहा है क्या, बनना। जैसे हमारा हो गया ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, और जेनेसिस मतलब बनना, यानी ग्लाइकोजन का बनना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज का बनना, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, इसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। और क्या होता है हमारा फंक्शन लीवर का, स्टोर करता है हमारा, स्टोर विटामिन ए, डी और विटामिन B12, है ना। ये क्या करता है, स्टोर करता है विटामिन ए को, विटामिन डी को और विटामिन B12 को स्टोर करता है। और सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, तो ब्लड प्रोटीन्स को भी बनाता है। कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन हो गई हमारी, फाइब्रिनोजन हो गया हमारा, इन सबको क्या करता है, निर्माण करता है। और सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन, है ना, सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन। अब देखिए हिपैरिन क्या होता है, हिपैरिन का मेन वर्क होता है कि जो हमारा ब्लड शरीर से निकलता है या चोट लग जाती है उसका थक्का जमाने में मदद करता है। तो हमारा जो लीवर होता है ये हिपैरिन का फॉर्मेशन करता है और हमारे ब्लड में पहुंचाता रहता है, ताकि ब्लड हमारा बाहर जब शरीर से निकले या चोट लग जाए तो हिपैरिन का क्या करे, ब्लड क्लॉट कर दे, जमा दे, है ना। ये वर्क होता है हमारा। और हमारा हाँ एक वर्क और, स्टोरेज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, स्टोरेज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का स्टोर भी करता है, जैसे कि हमारा क्या होगा, कॉपर और आयरन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो हमने लीवर को भी पढ़ लिया, लीवर का वर्क पढ़ लिया। क्या होता है, लीवर का वेट होता है 1.2 से 1.5 kg होता है। उसका वर्क क्या क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का बनना फ्रॉम ग्लूकोज, और ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि अगर जब आवश्यकता पड़ती है हमारे बॉडी को एनर्जी की और हम जैसे खाना नहीं किया या व्रत रहते हैं तो हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो हमारा क्या करता है कि ग्लाइकोजन चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, तो हमारा क्या बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस,
स्टोर करता है विटामिन ए, डी और B12, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन बताया मैंने, है ना, फाइब्रिनोजन बताया, और सिंथेसिस ऑफ हिस्टैरिन, स्टोरेज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब हम आगे पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। आगे हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब पढ़ेंगे कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है ना। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, है ना, हमारे शरीर में डाइजेशन कैसे होता है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, है ना, डाइजेशन कैसे होता है। तो मेनली हमारी दो प्रोसेस होती हैं डाइजेशन की। नंबर 1 मैकेनिकल प्रोसेस और नंबर 2 केमिकल प्रोसेस। नंबर 1 होती है मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। कौन सी? केमिकल प्रोसेस, है ना, मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। और मैकेनिकल क्या है? मैकेनिकल हम जैसे कि जानते हैं जो कि हम फिजिकली करते हैं, जैसे हमने मैस्टिकेशन हो गया, भोजन जब हमने खाया और उसको चबाया, उसको क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। और दूसरी हमारी क्या होता है? डीग्लूटेशन, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन। और दूसरा डीग्लूटेशन, डीग्लूटेशन। और तीसरा हमारा क्या हो गया? तीसरा हमारा हो गया मूवमेंट, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स। जैसा कि हमारा वर्ड लिखा मैस्टिकेशन, जब हमने भोजन को माउथ में लिया तो उसको चबाया दांतों से, तो उस प्रोसेस को कह दिया मैस्टिकेशन। दूसरा डीग्लूटेशन, डीग्लूटेशन अथवा सॉल्विंग भी कहते हैं इसको। अथवा सॉल्विंग। जब हमने क्या किया कि मैस्टिकेशन किया, चबाया, और डीग्लूटेशन उसको अंदर लिया। अब मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जब हमारा भोजन माउथ में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या? बोलस। जब वो बोलस हमारा नीचे पहुंचता है और एसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचता है तो उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ना। मूवमेंट के द्वारा हमारा क्या होता है? बोलस काइम में चेंज हो जाता है। तो ये हमने केमिकल प्रोसेस पढ़ ली। अब हम मैकेनिकल प्रोसेस पढ़ ली और हम केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे। अब हम केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि जब हमारा ये मैकेनिकली हमने भोजन को अंदर के लिए, तब केमिकली मतलब होता है बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे वर्क करेंगे, किसमें? डाइजेशन में, है ना। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रोसेस को, ओ केमिकल प्रोसेस को। केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस को डिटेल से पढ़ेंगे हम। डिटेल से पढ़ेंगे हम केमिकल प्रोसेस के। तो हमारा केमिकल प्रोसेस में क्या होगा? बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम अथवा इसको बोलते हैं हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस, है ना। तो भोजन हमने क्या किया? पहले मैस्टिकेशन किया,
फिर डिग्लूटेशन किया और फिर मूवमेंट हुआ। अब इन मूवमेंट तो हो गया, अब इनका क्या होगा, डाइजेशन भी तो होगा, हमारा पाचन होगा। किसकी मदद से होगा, इसमें केमिकल प्रोसेस चलती है, बहुत सारे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, जिसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, है ना। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेजेस। कौन सा, कार्बोहाइड्रेजेस, कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा लाइपेजेस, लाइपेजेस हो गया। तीसरा हमारा प्रोटीएजेस हो गया, प्रोटीएजेस। चौथा हमारा न्यूक्लियेजेस हो गया, न्यूक्लियेजेस हो गया हमारा। तो अब समझिए कि जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कि हमारी केमिकल प्रोसेस में मदद करते हैं या डाइजेशन, भोजन फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेजेस यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेजेस यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने वाले एंजाइम तो कौन कौन से हमारे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, माउथ में निकलता है क्या, सैलिवरी इमाइलेजेस, सैलिवरी इमाइलेज। कौन सा होता है इसमें, सैलिवरी इमाइलेज हो गया, सलाइवा, क्योंकि हमारी माउथ से निकलता है, कौन सा, सैलिवरी इमाइलेजेस। दूसरा हो गया हमारा पैनक्रियाटिक इमाइलेजेस या गैस्ट्रिक इमाइलेजेस हो गया, इमाइलेजेस। तो हमारी ये क्या हो गए, इमाइलेजेस हो गए, सैलिवरी इमाइलेजेस, पैनक्रियाटिक इमाइलेजेस और गैस्ट्रिक इमाइलेजेस। जैसा कि मैंने बताया था कि माउथ में जो हमारे भोजन आता है, तो जो हमारा सलाइवा होता है, क्योंकि हमारी बताया था पैरोटिड ग्लैंड्स या सबलिंगुअल ग्लैंड्स या सब मैक्सिलरी ग्लैंड से जो हमारा सलाइवा निकलता है, उसमें क्या होता है, सैलिवरी इमाइलेज होता है। इसका वर्क होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, है ना। स्टार्च हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमारा क्या होता है, स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड माउथ में चेंज हो जाता है डाइसैकेराइड्स में, है ना। ये हमारा क्या हो जाता है, पॉलीसैकेराइड चेंज होता है डाइसैकेराइड्स में। और मैंने बताया था गैस्ट्रिक अमाइलेज, और क्या बताया था, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, कौन से, पेप्टिक सेल होती हैं और पैराइटल सेल्स होती हैं, जो कि हमारी पेप्सिन का सिक्रेशन करती हैं, जो कि प्रोटीन में मदद करता है हमारा, है ना। ये हमारे लाइपेजेस हो गए। और हमारा लाइपेजेस में क्या होता है, इसमें जो फैट होता है हमारा, फैट चेंज इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है हमारा। और प्रोटीओसिस में क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है हमारा, प्रोटीन चेंज हो जाता है किसमें, डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड चेंज होता है हमारा मोनोपेप्टाइड में, या हाँ मोनोपेप्टाइड में हो जाता है चेंज, मोनोपेप्टाइड चेंज होता है हमारा अमीनो एसिड में, है ना। यहाँ प्रोटीन का, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स भी कह सकते हो। हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रोटीन्स हमारी होती है, वो प्रोटीन्स क्या होता है, हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, बहुत सारी लंबी लंबी चेन्स होती हैं। वो हमारी पहले चेंज होती है डाइपेप्टाइड्स में, फिर मोनोपेप्टाइड्स में, फिर एमिनो एसिड्स में। किसकी हेल्प से होता है सब, जैसे मैंने बताया था गैस्ट्रिक में जो हमारी ग्लैंड्स पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन सी बताई थी हमने, चीफ सेल बताई थी, पैराइटल सेल्स बताई थी, म्यूकस सेल बताई थी। ये सब क्या करती हैं, पेप्सिन का सिक्रेशन करती हैं। और पैनक्रियाज में मैंने बताया था, उससे भी एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन निकलता है हमारा, है ना, जो कि सारे हमारे प्रोटीन्स को डाइजेशन में मदद करते हैं। हमारे न्यूक्लियेजेस बहुत सारे होते हैं। न्यूक्लियेजेस में क्या होगा, इसमें क्या हमारे न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे चेंज होते हैं
न्यूक्लियोटाइड में, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होता है हमारे न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड चेंज होते हैं हमारे किसमें, शुगर में, शुगर प्लस बेस में, प्लस बेस में। डीएनएस और आरएनएस, ये हमारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं भाई। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड भी तो होते हैं। तो जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो हमारे चेंज होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, किसकी मदद से, डीएनएस आरएनएस एंजाइम की मदद से। न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स चेंज होते हैं हमारे शुगर और बेस में। जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं तब ये क्या होते हैं, आज आसानी से हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं, है ना, डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारा, है ना। ये हमारे क्या है, सब स्मॉल पार्ट्स हो गए हमारे, है ना। ये हमारे से स्मॉल पार्ट्स हो गए, हमारे प्रोटीन्स हो गया। इधर इधर भी क्या होता है हमारा, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड चेंज होता है हमारा डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड चेंज होता है हमारा मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड में, है ना। ये हमने बताया मोनोसैकेराइड में। भाई जो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे तो हमारे आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये हमारे सारे एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेजेस, प्रोटीजेस और न्यूक्लियेजेस, है ना। तो ये हमारे हो गए। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आप जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, है ना। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, बहुत सारी लंबी चेन्स होती है जो कि हमारी पेप्सिन एंजाइम होता है उसकी मदद से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ये हो गया हमारा केमिकल प्रोसेस हो गया। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, है ना, जो कि हमारा, देखिए एक सिंपल सा बता रहे हैं। जो हमारे पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड में क्या होता है हमारा, स्टार्च, है ना। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, ठीक है, स्टार्च हमने खाया, स्टार्च खाया, या हमने गन्ने का जूस लिया, या हमने सिरका लिया, कुछ भी मीठी पदार्थ खाई जिसमें हमारा पॉलीसैकेराइड्स होता है, क्योंकि स्टार्च हमारा क्या है, पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च का जब हमारा ब्रेक डाउन होगा तो हमारा डाइसैकेराइड में चेंज हो जाएगा। डाइसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, माल्टोज। माल्टोज हमारा क्या है, एक डाइसैकेराइड्स है ना। अभी हमारा डाइसैकेराइड चेंज हो जाएगा हमारा मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड्स में। माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज, ये हमारे क्या डाइसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड चेंज होंगे हमारे मोनोसैकेराइड्स में, है ना। मोनोसैकेराइड में कौन कौन हो गया, हमें ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया, ये हमारे क्या मोनोसैकेराइड। तो मतलब क्या हो, जो हमने स्टार्च खाया वो हमारा पॉलीसैकेराइड्स है। स्टार्च हमारा बहुत सारे एंजाइम्स की मदद से क्या होगा, डाइसैकेराइड्स में चेंज होगा, डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स में चेंज होगा। जैसे कि हमारा स्टार्च है वो माल्टोज में चेंज हो जाएगा, माल्टोज टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में चेंज होता है। सुक्रोज हमारा टूटता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। तो जब हमारी स्मॉल पार्ट्स में टूट जाएगा तो इसका हमारा क्या होगा, आसानी से डाइजेशन हो जाएगा, है ना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जब एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएगा फूड, तब उसका एसिमिलेशन हो जाएगा, यानी कि उसका यूज होगा हमारे शरीर में। जब एसिमिलेशन हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, इजेशन हो जाएगा, है ना। तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और जो यूजफुल है वो शरीर में
मदद करेगा। ये हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स में, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है, उसकी प्रोसेस को पढ़ेंगे। नमस्कार।